हेलो, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ डिवाइन मैस्कुलिन का मैसेज टू डिवाइन फेमिनिन। तो इसमें मैस्कुलिन जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो मर्द ही हो या औरत ही हो। मैस्कुलिन एक एनर्जी है, वो एक औरतों में भी हो सकती है और मर्दों में भी हो सकती है, और फेमिनिन भी एग्जैक्टली वही है। तो मैं मैजिक फ्लावर मूवमेंट से आपके कार्ड्स निकालूंगी। सीधी सादी रीडिंग है, इसमें कोई अप्स एंड डाउन, कोई भी फ्लॉस नहीं है। और प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जो चीज़ रेजोनेट ना करे, यू डोंट हैव टू इन्फोर्स इन योर सिचुएशन, क्योंकि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आपको अपनी मनपसंद रीडिंग चाहिए, आपको बहुत अच्छी रीडिंग अपने लिए चाहिए जो आपकी ज़िंदगी में आपको आगे सही गाइड करें, आप किसी से पर्सनल रीडिंग करिए, ठीक है। ये जर्नल रीडिंग है। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन आज के दिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को। और डिवाइन फेमिनिन कोई भी हो सकते हैं, मेल भी और फीमेल भी। किंग ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, फाइव ऑफ सोर्ड्स, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। फूल, जिम्नाई लिब्रा एक्वेरियस। बहुत ज़्यादा दुखी एनर्जी, बहुत ज़्यादा धोखेबाजी, बहुत ज़्यादा झूठ। हाई प्रिस्टेस, कैंसर, थ्री ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन। सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन को पूछ रहे हैं या तो वर्क प्लेस पे मिले हैं या फाइनेंशली किसी ऐसी जगह मिले जहाँ फाइनेंस इन्वॉल्व था, और अगर वो भी नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग फाइनेंशली तौर पे एक दूसरे पे डिपेंड करते थे। मैंने आपकी जो रीडिंग अभी तक सो फार देखी है, डिवाइन मैस्कुलिन जो आपको सबसे बड़ी बात कहना चाहता है, सबसे बड़ी बात, कि वो आज ये रिकग्नाइज कर रहा है या कर रही है कि उसने आपके साथ खेला है, आपके साथ वो गेम खेले हैं या आपके साथ वो सारी चीज़ें की हैं जो एक धोखेबाज ही कर सकता है या एक कोई कावर्ड पर्सन कर सकता है। वो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में कि वो उस पॉइंट पर हैं जहाँ वो क्लियर हैं कि उन्होंने आपके साथ खेला है, लेकिन आज वो इस बात को कहना चाहते हैं कि मेरे पास जो कप है या मेरे पास जो इमोशंस हैं वो आज भी हैं, लेकिन मुझे पता है कि तुम ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं और नहीं करोगे या करोगी, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं झूठा हूँ या मैं झूठी हूँ या मैं धोखेबाज हूँ। आज अगर मैं ये भी कहूँ कि मुझे न्यू स्टार्ट करनी है, तुम उसको भी एक्सेप्ट नहीं करोगी या करोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने हमेशा खेला है तुम्हारी फीलिंग से, तुम्हारे हर उस एक्ट से खेला है जो एक इमोशंस के साथ कि कोई किसी को दे सकता है। मुझे ये भी फीलिंग्स हैं, आपका जो पर्सन है वो स्ट्रांगली आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत सारे ऐसे काम करने पड़ेंगे जिसके लिए उन्हें अपनी अना को तोड़ना पड़ेगा, अपने थॉर्न को छोड़ना पड़ेगा। कि वो तख्त कहते हैं ना, जो अपना तख्त है या अपनी जो अना है या अपनी ज़िद है, उसे तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए पर्सन है। ये जो कार्ड होता है ये एक होल्ड करके अपने आप को रखने का कार्ड है, ठंडा कार्ड, इमोशनलेस कार्ड है। वो अपने इमोशंस कभी नहीं बताएंगे। ये वो एनर्जी है जो मैं पिक कर रही हूँ, जो वो आपको नहीं कह सकते या कह सकती हैं। ये कार्ड जो है ये होल्ड बैक करने का भी होता है। वो कभी आपको नहीं बताएंगे कि उनके दिल में क्या है, क्योंकि वो जानते हैं कि आप वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक कहते हैं ना कि उन्होंने आपके साथ खेला है, आपकी फीलिंग से खेला है, आपके साथ एक डिसऑनेस्टी की है, कभी सिंसियर नहीं रहे। लेकिन अब अगर वो चाहें भी कि वो आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करें, वो नहीं कर सकते।
उन्हें पता है कि नई स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी होंगी जो आप नहीं मानेंगे। हाई प्रिस्टेस का जो कार्ड होता है ये एक बड़ा मिस्टीरियस कार्ड होता है जो अपनी चीज़ें रिवील नहीं करते। मुझे लगता है कि शायद अब आप अपने नेक्स्ट मूवमेंट किसी को नहीं बता रहे और आपका पर्सन इसी असना में है कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आप किधर हैं, क्या हैं। आपने खामोशी से साथ दी है, आप अपनी खामोशी से उन्हें मार रहे हैं। ये कहते हैं ना, खामोश की जंग लड़ रहे हैं। आपके अंदर एक मॉरल है, आपके अंदर एक, कहते हैं ना कि एक आपकी ज़िंदगी में आपके एक मॉरल है कि मुझे किसके साथ चलना है। आप साइलेंट ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि वो या नहीं चाहती या नहीं चाहते कि वो आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए आपको दुख देने के लिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। नाइन ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सॉरी, ये एट ऑफ कप है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई एम सॉरी, ये नाइन ऑफ कप है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे लगता है डिवाइन मैस्कुलिन सबसे पहले आपको ये कहना चाहता है कि मुझे मालूम है कि मेरे पास, जब मैं आपकी लाइफ में था या थी, मेरे पास नाइन ऑफ कप थे, लेकिन आपने वो एक कप मुझे नहीं दिया, यानी टेन ऑफ कप नहीं होने दिए, क्योंकि आपने अपने आप को उस चीज़ से अलग कर दिया। आपने अपने आप को डिसकनेक्ट कर दिया इस रिश्ते से। वो आपको ये भी कहना चाहते हैं कि वो जानते हैं आप बड़ी ग्राउंडेड हैं, आप बहुत अपने वर्ड्स की, कहते हैं ना, अपने वर्ड्स के ग़ुलाम हैं। यानी अगर आप एक वादा कर लेना तो आप उससे पीछे नहीं हटते। अगर आपने कोई बात कह दी है, आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं, चाहे आपको उसके लिए अपनी लाइफ की सेक्रीफाइस क्यों ना देनी पड़े, अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी क्यों ना देना पड़े। आपका पर्सन यही कहता है कि अगर तुमने मुझे वो लास्ट कप नहीं दिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमी थी। शायद मैंने वो वर्क नहीं किया जो करना चाहिए था। आजकल वो अपने फाइनेंस की तरफ से परेशान है और अपने फाइनेंस पे भी बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आपको ये देखते हैं कि जब भी वो आपके साथ रहे हैं, उनकी लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से फाइनेंस ने वर्क किया है, या आपने उनके फाइनेंसों को सही किया है। वो आज आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मैं चाहे जितना अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक करूं, मैं ना बताऊं, कुछ ना कहूं, लेकिन तुम भी जानती हो या जानते हो कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए आज भी फीलिंग है जो मैं किसी से नहीं कह सकता हूँ, शायद अपने आप से भी नहीं। वो जानते हैं कि इस रिश्ते में उन्होंने वो वर्क नहीं किया जो वर्क उन्हें करना चाहिए था। सारा काम आपका था, सारा हार्ड वर्किंग आपकी थी। जिस दिन आपने अपना माइंड चेंज किया, उस दिन ये रिश्ता ख़त्म हो गया। वो आज आपको ये भी कहना चाहते हैं कि तुमने जो एक दिल से अपने एक बनाई थी ना, कि ये दुनिया बनाई थी, या आप लोग उनके जो प्लान्स थे, उस पर्सन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिए। और डिस्ट्रॉय ऐसे भी नहीं किए, बहुत बहुत गलत वे में डिस्ट्रॉय किए जो अनएक्सेप्टेबल थे। मुझसे किसी ने पूछा था ये आप यूँ क्यों करते हैं। मैं पुरानी एनर्जीज़ को ख़त्म करती हूँ और नई एनर्जीज़ को पिक करती हूँ कि हमें और मिले, वरना एक जैसे ही आपको मैसेजेस आते रहेंगे, क्योंकि एक ही एनर्जी जब वो पिक हो जाती है। एट ऑफ सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टू ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, और ये लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके जो मुझे कार्ड्स देख के लगता है, जैसे ये एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, ये कार्ड मुझे बताता है कि आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि मैं बहुत क्लमजी, बहुत अपनी पावर को मिसयूज़ करने वाला और एक बैड न्यूज़ बन के तुम्हारी लाइफ में आया या आई थी। मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी को बहुत, कहते हैं ना, ब्लाइंडली खेला। मैंने बहुत
ज़्यादा चीज़ों को डिफ़िकल्ट बनाया। यानी कि वो आपको कभी कभी ये भी कहना चाहते हैं कि मैंने, यानी कहते हैं कि मैंने, कहते हैं ना कि एक एक्सीडेंट होता है तो उसमें हर चीज़ खो देते हैं। उनके एक गलत फ़ैसले ने हमेशा के लिए आपको खो दिया। उन्हें लगता है कि वो हमेशा जगल करते रहे दिल और दिमाग के बीच में। उन्हें नहीं समझ आया उन्हें क्या चाहिए। लेकिन अगर वो आज सोचते हैं तो उनको लगता है, अगर आप देखें एस ऑफ कप पकड़े हुए हैं, दूसरा हाथ दिल पे है। उनका दिल उनसे ये कहता है कि नहीं, यही राइट पर्सन है, यही वो पर्सन है जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, या यही वो पर्सन है जिसके लिए सब कुछ करना है। लेकिन अब टू लेट हो चुका है। मुझे लगता है कि आपके पास उनके लिए अब कोई भी जगह नहीं है। अगर जगह है भी तो वो इतनी आपके लिए मायने नहीं रखती। मुझे लगता है कि अगर आज भी वो आपको कोई ऑफ़र दें, आपके लिए वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आप थक चुके हैं, आप लोग थक चुके हैं, क्योंकि वो आपको हमेशा मिसगाइड करना, मिसयूज़ करना उनकी ज़िंदगी का रहा है। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मेरी ये गलती है कि मैंने अपने आप को सही रिवील नहीं किया, मैंने अपने आप को बताया नहीं कि मुझे क्या चाहिए, मेरे दिल को क्या चाहिए। लेकिन मेरा दिमाग हमेशा जगल करता रहा कि मुझे किस तरफ जाना है, क्या करना है, और उसी में मैंने सब कुछ खो दिया। जो मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, मैंने उससे खो दी। मेरे गले में तकलीफ़ हो रही है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो मुझे एनर्जी पिक हुई है, वो शायद कम गो थे, या अपनी फीलिंग्स को बताने वाले नहीं थे, या बताने वाली नहीं थी, या कम्युनिकेशन प्रॉब्लम रही है, या आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन को तोड़ा गया है। लेकिन आपका पर्सन आज, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूं, तो रिग्रेट की एनर्जी है। रिग्रेट है, आपको छोड़ने का रिग्रेट है, आपके साथ एक तरीके से कहते हैं ना, इन एंड आउट गेम खेलने का, अपनी शर्तों पे जीने का, और इन द एंड कुछ भी हाथ नहीं आया सिवाय अफसोस के। और आज वो अपना दिल पकड़ के बैठे हैं कप के साथ, लेकिन वो कप लेने के लिए आप तैयार नहीं हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, छोटी सी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।